अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, दिस इज अ सरप्राइज एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या आपने आज इसका कॉम्बो मारा इसका है? कोई मकसद हो सकता है कि आपने फुल सफेद पहना हो, मैंने फुल आपने ब्लैक। फुल ब्लैक पहना है। आप इतना तैयार क्यों हुई हैं सुबह सुबह आज? कहाँ तैयार हुई हो? इतना फिट आप तैयार हुई हैं? क्यों किधर से खाली शर्ट पहनी है जैसे आपने खाली पहनी है शर्ट नहीं वैसे? पहनी, पतलून भी मतलब पहनी है। लोगों को मेरा मतलब है यार ये क्या बात सादी सी शर्ट पहनी है जैसे खाली आपने शर्ट क्या पहनी है? मैंने भी सादी पहनी है। हाँ तो प्लेन सी शर्ट पहनी है आपने, प्लेन सी ब्लैक पहनी, क्या हो अच्छा गया? यार, मुझे आप वैसी अच्छी लगती है। पता क्या, ब्लो ड्राई कराया आज बड़े दिनों बाद ब्लो ड्राई कराया है मैंने ऑन द स्पॉट के कमेंट्स देखने शुरू किए ना, आमना का नाम डाला उसमें कीवर्ड में, उसमें सिर्फ यही बात है, आमना कितनी प्यारी लग रही है, आमना लव योर कुर्ता, आमना लव योर हेयर, आमना। मैंने कहा इस पे ऑन द स्पॉट में क्या अब करूं? क्या ये यही है बस। ये अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा हमारे कमेंट सेक्शन सर्च यार करने वो का। कौन सी एपिसोड थी जिसमें लोगों ने आपकी थोड़ी सी क्लास ली थी, फिर उसके बाद आपने कहा था मैं करता ही नहीं हूँ? वो मुझे एपिसोड याद नहीं था, वरना मैं उसमें से कमेंट निकालती। क्या याद है आप एक वीकेंड दुबई गए थे या कुछ हुआ था, तो लोगों ने कहा था अच्छा, फिर आपने कहा था मेरी बात ही नहीं होती, मैं बात ही नहीं करता। क्या मैं आप बड़ा आपने इमोशनल हो गया था? हाँ नहीं, इस बार तो मैंने अपना कीवर्ड डाला तो मैं तो बहुत, हाँ, अभी तो आपके मैं हम्बल हुआ बहुत। हाँ, गुड गुड। मैं इतना प्यार आ रहा था। हाँ तो ये तो जब हमने ऑन द स्पॉट करना होता है तो हम जाते हैं, हम अपने अपने नामों के कीवर्ड्स डालते हैं हाँ और फिर जो कमेंट्स आते हैं हम उनको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट में फीचर होना चाहते हैं तो आप मेरा और हैशटैग ऑन द स्पॉट कर दें, ऑन द बेहतर है। स्पॉट ना करें, आप हाँ मेरा और आमना का नाम लिखा करें और करेक्ट स्पेलिंग्स लिखा करें, बिकॉज हम फिर अपने गलत हाँ स्पेलिंग्स को भी सर्च करना हाँ पड़ता है। ठीक है। HASSANAAMNA। शुक्रिया। आपका डबल ऐसे है असल में? आप सिंगल सर्च करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे तो लोग हुसन भी कहते हैं, HUSSAN, हुसैन, HUSSAIN। बहुत सारी वैरायटीज हैं कौन बेवकूफ लोग हैं ये? स्पेलिंग के। I mean, it has to be one of the most commonly taken Islamic names या after Muhammad, Ali, हसन, Hassan, हुसैन। Hussein. हुसैन बहुत कम लोग रखते हैं, हसन तो बहुत कॉमन है। हुसैन भी बहुत कॉमन है। नहीं इतना कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है, इतना कॉमन नहीं बहुत है, कॉमन है, नहीं इतना कॉमन बहुत कॉमन है। नहीं। कल मैंने कमेंट पढ़ा शीन हुसैन का। एक शीन हुसैन आपको याद है? इतना इतना कॉमन नहीं, नहीं है, बहुत इतना कॉमन नहीं है। हाउ मेनी हुसैन्स डू यू नो? I only know one. हाउ मेनी हसन्स डू यू नो? Several, several. आई नो अ फ्यू हाँ हुसैन्स। अच्छा, फिलहाल तो दिमाग की घंटियां बज रही हैं, क्यों? इसलिए कि एक ही वक्त पे दो जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक साथ वाले घर पर, एक पिछले घर में। और वो सुबह 8:30 बजे ड्रिलिंग शुरू करते हैं और वो ऐसे है जैसे दिमाग के अंदर ना, दिमाग में ड्रिलिंग हो रही ये है। मैं कल ही खबरें पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह, और आज मुबारकबाद सबको दोबारा, क्योंकि आज फाइनली वो साइन हो गया है ईरान और मुबारक हो जी अमेरिका बहुत। का। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना अमेरिकन का कि they managed to open the passage of water which was actually already open before the war. Yeah. मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन किया इधर बैठ के हाँ अलग से, क्यूट। cute. तो वो ऑनलाइन हुआ है ना सारा? हाँ, बट सबके पास प्रिंट आउट थे। हाँ तो वो ये हो रही है बात कि क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, तो लोग अपना पैसा बाहर से ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बहुत। ओके और ओके। प्रॉपर्टियां बन रही हैं, जैसे आप घर बन रहे हैं और ये हो रहा है, तो हाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लो हो इन्वेस्टमेंट रहा आ है रहा है, तो अच्छी बात है प्रॉपर्टी तो। में। हाँ तो प्रॉपर्टी मार्केट स्पेशली कराची में फेज 8 में बूम कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट है इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। तो हाँ। फेज 8 में खसूसन उन्होंने कहा फेज 8 जो है जी कराची का डिफेंस का, जी वो बूम पे है वो सर। बूम पे, बाकी जगह पे आप बाकी नहीं, बाकी डिक्लाइन है, फेज 8 बूम फेज है। 8 ऐसा ही बूम है, पे ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इसीलिए हमने के नेबरहुड में उधर भी ड्रिलें चल रही हाँ हैं, जी, उधर इधर भी भी ड्रिलें ड्रिलें चल चल रही रही हैं। हैं। और अगर आप आए यहाँ पे फेज 8 में, अगर आप यार कराची 2 में, दिन बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे बहुत हैं, ज्यादा बन रहे हैं। बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अच्छी बात ये है कि अवेलेबल भी हैं घर, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ, तो मैंने बनने देखे जब इतने काफी बन सारे। रहे हैं, क्योंकि फेज 8 अभी साल 2 साल एक बहुत पीछे आप खूबसूरत चले घर हमने देखा, बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल और बड़ा बहुत खूबसूरत घर बन रहे हैं एक्सपैट पाकिस्तानीज के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। तो कितने का था वो घर? ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, ना बताएं। ये सीन है। मेरी सताहत से बाहर था, ये बता सकती हूँ। ये आप, अल्लाह आपको बहुत पैसे दे, बहुत सारे पैसे दे। आमीन आमीन।
अल्लाह आपकी इस्तिताअत वसीअत हाउ मच इज इनफ? यार मुझे बड़ा तकलीफ हुई एक बात से, किससे आजकल आमना? फीफा चल रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हाँ, हुई हाँ। कि रोनाल्डो जो है जिसने गोल नहीं किया काफी देर से, हाँ हाँ उसकी वर्थ है $300 मिलियन बस बस। और जो मेसी है जिसने अभी हैट्रिक मारा है और हर वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप जीता है, उसकी $140 मिलियन है सिर्फ। वो बीवी बच्चों पे खर्च करता होगा ना मेसी। नहीं, बीवी बच्चे तो दूसरे के भी हैं। वो नहीं खर्च मेरे करता ख्याल है होगा। उसने अपना ब्रांड बेहतर बिल्ड किया है। किसने? रोनाल्डो रोनाल्डो ने, हाँ, उसने अपना ब्रांड बेहतर बिल्ड किया है। ये नेटवर्थ कैसे? अभी सब लोग कह रहे हैं कि इलॉन की ट्रिलियनेयर बन गया है वो। कौन? इलॉन मस्क, ही इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनेयर। रियली? हाँ। क्या करेगा इतने पैसों के साथ? क्या है मतलब, क्या है नेटवर्थ, क्या है ये? वही आप वाली बात है, हाउ मच इज इनफ, एट व्हाट पॉइंट डू यू से? आई थिंक there's a point ना, उसके ऊपर इट डजंट मैटर। वो फिलोसॉफिकल थोड़ी सी बात है कि रोटी वही खानी है, कपड़े वही पहनने हैं। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है। नहीं, रोटी बदल जाती है। क्या रोटी बदल जाती है? रोटी बदल जाती है। देखें, अल्लाह की बनाई हुई जो चीजें जिनसे खाना बनता है, जानवर वही रहता है। बड़ा फर्क है भाई मेरे। जानवर क्या क्या सर जी, बड़ा फर्क है। जानवर वही रहता है। आपका बीफ इधर से आ रहा हो या आपका जापान के वैग्यू आ रहा हो, बड़ा फर्क है बीफ में। अल्लाह का बनाया हुआ जानवर, बॉटम लाइन है कि अल्लाह का बनाया हुआ जानवर वही है। और जो क्रॉप है वो भी, अब जाहिर है, अब आम आप इधर का खाएं या वो, अगर आप उसको नर्चर करें सही तरह से, ग्रो करें, प्रोसेस सही तरह से करें, चावलों का भी वही है, लेकिन बॉटम लाइन तो वही है ना। मेरे गले में इलायची फंस गई है। आमना के गले में इलायची फंस गई है। ये देखें, ये एक बात है जरूरी कि आमना के गले में इलायची फंस गई। इलायची नहीं खानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ऑन द स्पॉट की हिस्ट्री में हमने कभी कोई ऐसा इंट्रो किया हो ऑन द स्पॉट, ऐसे होता है कि हम, जिसमें आमना के गले में इलायची फंसी हो। नहीं कि हम आके बैठते हैं और हम कमेंट्स पढ़ना शुरू हो जाए फिर आप। आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन द स्पॉट के शुरू में हमने एक चले जी इंट्रो कर दिया। हाँ जी, मेरे पास तो बहुत कमेंट्स हैं आमना। आप शुरू करें फिर। कहाँ से शुरू करूँ मैं? जहाँ से भी शुरू करना है करें। हाँ जी, वही मैं ले लेता हूँ। Z's_cooking, ZEES_cooking लिखती है आमना, योर स्किन लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हार्ट। एंड हसन, यू ऑलवेज लुक शार्प बट सिंस योर 90% ऑडियंस इज फीमेल, आमना विल गेट कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ कोर्स। यार ये बात बताएं, खवातीन क्या मर्दों को कॉम्प्लीमेंट करने में शर्माती हैं? नहीं होना चाहिए। मैंने ये पढ़ा कमेंट, मैंने नहीं सेव किया। इसकी क्या वजह? मैंने इसलिए मैंने भी किया सेव, लेकिन हाँ मुझे ये ख्याल आया कि एक्चुअली आपको भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं मैं इसलिए नहीं, लड़कियों को लड़कों को भी मैंने ये इस पॉइंट मैं तो जरूर करती, जैसे कि आजकल फीफा हो रहा है। जैसे कि आजकल फीफा, नहीं आप तो वैसे भी खुले दिल से करती हैं। हाँ, जैसे कि आजकल फीफा चल रहा है तो अम्मी बैठी हुई थी तो मैंने कहा अम्मी को थोड़ा ट्रिगर करते हैं। मैं कहा अम्मी देखें ये जो खेल रहे हैं एथलीट्स, इनकी बॉडीज देखें। तो अम्मी ने ऐसे मुझे देखा, मैं कहा देखिए कितने फिट हैं, they're so fit, they have no body fat and they're muscular and they're running and they're such beautiful men, the prime examples of how man should be. Ami agreed with me. She said हाँ देखो कितने खूबसूरत मर्द हैं। तो the thing is कि you should appreciate beauty when you see it. लेकिन आपको लगता है कि आजकल के दौर में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, चाहे वो लड़की लड़कों को कॉम्प्लीमेंट करे या लड़का लड़की को कॉम्प्लीमेंट करे, थोड़ा सा अब वो मुश्किल हो गया? हाँ, क्योंकि वो देयर इज ऑलवेज अ थॉट के अंडरलाइंग इसके पीछे कोई देयर इज ऑलवेज अ लाइन व्हिच एक्चुअली मूव्स है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का डिसेंट और इनडिसेंट होने के बीच में एक लाइन होती है। कहाँ वो इनडिसेंट हो जाता है या लेचरस हो जाता है या थोड़ा सा शेडी हो जाता है, वो लाइन शिफ्ट होती है। नहीं, वो लाइन शिफ्ट हो गई है या अब लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं? कोई अच्छा लग रहा है लड़का या लड़की, मैं लड़कियों को भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको होता है कि यार उसका कोई गलत मतलब, अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। डिपेंड करता है नहीं यार, कि आप किस नियत से। एज अ गाय आई एम सेइंग कि वो लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी आपको कैसा लगे लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट लेते हुए? तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं अगर किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो इट्स नॉट लाइक कि ओके आई विल नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, आई विल व्हाट वर्ड्स टू चूज, व्हाट टू से, कि कहीं उसका कोई गलत मतलब निकाल ले। तो ये एक हो गया है, अब वक्त के साथ साथ हो गया है। लोग कॉशियस होते हैं, लेकिन इतना कोई मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ये आपका जवाब है इसको लेके? मेरा खुद ही जवाब ये है कि आई अंडरस्टैंड के जेंडर्स जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जरा। अच्छा जी, मैं एक पढ़ती हूँ फिर। राना मिर्जा 6042 ने लिखा है, हेलो, नो ऑफेंस इंटेंडेड, but I tried watching a few of your shows and it became really difficult to focus on your discussions as you waste so much time on unnecessary points
And sometimes it feels like it's not a show, but two people just sitting and gossiping. Kindly थोड़ा सा professional कर दें अपना script, especially when you are criticizing and reviewing other people's work. Thank you. आप बताएंगे, आप जो हैं वो आप गॉसिपिंग करते हैं, सिटिंग एंड गॉसिपिंग, या आप रिव्यू करते हैं, या आप सीरियसली अपना प्रोफेशन लेते हैं, या आप यहाँ बैठे सोफों पे, नीले सोफे पे झांक मार रहे हैं? राना मिर्जा साहिबा में राना वो वाला है RAAN जो नाम होता है, जैसे गुले राना जी, तो मुझे लगता है कि गुले राना साहिबा हैं, तो मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले तो थैंक यू ट्राइड वाचिंग सम ऑफ आवर शोज. एक्चुअली राना साहिबा द थिंग इज़ कि हमने जब 2018-19 में ये शुरू किया था फॉर्मेट हमारा, तब से लेके अब तक मेरे और आमना के अंदर शायद बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं आई. जो जिस शख्सियत की मालकिन आमना थी या जिस शख्सियत का मालिक मैं था, हम फंस गए हैं कुछ हम अपने। वैसे ही थे, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में थे हम दोनों के, हम उस वक्त से गुजर चुके थे कि जहाँ पे हमें कोई तब्दीली आती. तो पिछले 6-7 सालों में ऐसा हुआ नहीं कि हम बहुत तब्दील हुए हों, और वो तब्दीली हम दोनों ने अपने अंदर लाने की कोशिश शायद इसलिए भी नहीं की क्योंकि जब हमने ये काम करना शुरू किया तो सबने हमें बहुत पजीराई दी, हमें बहुत प्यार किया, बहुत इनकरेज किया. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको शायद हमारी बातों से इख्तलाफ हो या आपको पसंद ना ही हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे इब्तिदाई दिनों में बहुत इनकरेज किया, हमें बहुत प्यार भेजा, और वो बहुत पसंद करते हैं हमारी गुफ्तगू को. तो फिर हमने इसलिए अपने इस फॉर्मेट को ज़्यादा छेड़ा नहीं. Actually, we're ramblers. मैं आपको बात बताऊँ, and while I take my profession very seriously, I don't take myself too seriously. I like to ramble. कभी कभी, जैसे कि मैं बार बार फीफा की बातें करती हूँ और करती रहूंगी. तो ये हमारे राना जी, हमारा जो फॉर्मेट है ना शो का, ये पहले दिन से ही ऐसा है. तो कोई नया शख्स जब आता है, जुड़ता है, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि उनको शायद उस तरह से नहीं अंदाजा होगा. तो जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है इस बात का. तो बट अब ये राना जी कि आप का पॉइंट है तो सर आंखों पे, लेकिन हम बदल नहीं सकते अब जी, क्योंकि हमारी एक पूरी फैमिली कम्युनिटी ग्रो की है हमारे साथ, और हम सब एक दूसरे को समझते हैं. तो एज एन आउटसाइडर आई थिंक यू विल फील अ बिट मिसप्लेस्ड अगर आप हमें नहीं समझ पाई. अब आप नहीं समझ पाई तो फिर आपसे गुजारिश यही है कि अगर हम आपके दिल को नहीं लगे तो समझने की कोशिश करें हमें. तो कोई बात नहीं, दिल को नहीं लगे तो फिर यू मूव ऑन. नहीं, क्यों मूव ऑन करें आप? मैं उनको क्यों मैं और समझने की कोशिश करें हमें. हाँ, आप 1-2 ट्राइयां और लें, लेकिन अगर हम आपके दिल को नहीं लगते तो फिर हम क्या कह सकते हैं? मगर हम बदल नहीं पाएंगे शायद. हम ये आप इस मोड़ पे आके हम इस मोड़ पे हम बदल नहीं पाएंगे. ठीक है. फॉर्मेट को जी, फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है. यार मैंने ये सुना है कि जब आपने अपना नम्रा शाहिद का इंटरव्यू किया है जी, आपने उसको हॉट रिव्यू के इंट्रोड्यूस किया. शायद मैंने किया है. मैं तो कमेंट सेक्शन से पता चला. फहीम ने लिखा. अच्छा, फहीम की खूबसूरत बात क्या है, फहीम शहजाद -S1N ने कमेंट किया 026 टाइम स्टैम्प. आमना फॉरगॉट, दिस इज नॉट हॉट रिव्यू, दिस इज हॉट टू हार्ट. वो हॉट टू हार्ट भी नहीं है, वो हॉट टॉक है. हार्ट टू हार्ट मेरा वाला है, बट उन्होंने कहा बट इट्स ओके. इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि आपने शायद उसको हॉट रिव्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा, मुझे अभी तक नहीं ये रजिस्टर हुआ कि मैंने क्यों कहा है. वो हो जाता है कभी. आपने हॉट रिव्यू कहा, एडिट पे भी किसी ने नहीं सुना. हमारी जितनी कॉम्पिटिटिव टीम है जो इंसर्ट्स करती है, वो फिक्स कर देते, उसको एडिट कर देते हैं. हाँ, आजकल तो बड़ा कुछ एआई पे हो जाता है. बहुत कुछ हो जाता है यार. इतना सा आप लोग नहीं कर पाए मेरी टीम. चलो कोई बात नहीं. क्यूट लगा मुझे भी क्यूट लगा. मैंने पढ़ा था ये. ले लें कमेंट भाई. जी, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा ना बगैर चश्मे के. समीना मर्चेंट 4590 ने लिखा है जी, आमना, शॉर्ट हेयर कट्स आर नॉट क्रू कट्स. These are all short haircuts. Please don't comment on things so confidently if you don't know. देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है कि कॉन्फिडेंस तो फिर भरा हुआ है. अब वो बात सही के लिए हो या गलत के लिए हो, कॉन्फिडेंस से तो इंसान को करनी चाहिए. तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा. जो बात गलत है वो गलत है, सही है जो सही है, वो क्या कर सकते हैं. नहीं. हाँ, हिना चौधरी 1235 ने लिखा है, आमना एज ए क्वालिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट, अ बॉब कट इज शॉर्ट हेयर टू. Bobs are considered short even if it's above the shoulder or on the shoulder. हाँ, ये तो Boy cut is when it's a pixie cut. Even Barbara Sharif's cut would be considered pixie cut, not a bob cut.
बॉब विद द पिक यू शोड। तो ये मैंने कहा आप दोनों एड्रेस कर दें, ये जो बालों को आपने, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ हेयर स्टाइलिस्ट। या तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंटली बोलती क्यों है यार? मैंने नहीं कोर्स किया हुआ है हेयर कटिंग में। नहीं, फिर आप ये क्यों बोल देती हैं अपनी मर्जी से कि ये यूं है तो ये यूं है? मेरी आप बोले मुझे, यार आप ये बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तानी खसूसियत रखती हूँ, पाकिस्तान में कभी कोई ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। अब मुझे हाँ ठीक है, बॉब कट होता है, शॉर्ट कट होता है। अगर आप प्लम्बर को बोले ना वेल्डिंग करते, हाँ, वो कर और देगा। वेल्डर को बोलेंगे प्लम्बिंग करते, हाँ, वो कर देंगे। उनके बाप का क्या जा रहा है? हाँ। अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे वो प्लम्बिंग कर दे, प्लम्बर को बोलते हैं वो इलेक्ट्रिशियन का काम। मगर जितने हेयर ड्रेसर टाइप से इन्होंने इतना सेंसिटिवली क्यों लिया है? क्योंकि यार आप अपने काम को सेंसिटिव नहीं लेती। हाँ, इतना भी क्या, मैंने तो हॉट रिव्यू को वो हॉट टॉक कह दिया, हॉट टॉक को हॉट रिव्यू कर दिया, ऐसी भी क्या बात है? ठीक है यार, वो कह रहे हैं हमारे प्रोफेशन की। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू कि पिक्सी कट को आपने कहा, क्या होता है, बॉब कट क्या होता है? नहीं आपको पता क्या होता है, पिक्सी कट नहीं पता क्या होता है, बॉब कट क्या? अच्छा नहीं, उसमें बात, मुझे सिर्फ शॉर्ट कट पता है क्या होता है और किसी कट को मैं नहीं जानती। नहीं, लेकिन उनका पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट अ लेमैन स्पीकिंग, दिस इज आमना इहसानी साहिबा हु इज पाकिस्तान्स #1 फैशन जर्नलिस्ट। तो आप जब कोई बात कहती हैं तो उसमें फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे यार ये ना इतना सीरियसली नहीं ये ना आप ये आज इनका एस्केप रूट है, ये नहीं होगा। आज मेरी बातों को इसको नहीं आपने ये आप जाती मैं आई एम अ रैम्बलर, इतना सीरियसली ना लिया करें। आज ये गलत बात मैं है। एक रैम्बलिंग ले फिर आपके क्रिटिक, अब देखें जैसे मेरे लंबे बाल हैं, इनके छोटे बाल हैं, बस सही है। नहीं, आपके फिर क्रिटिक को भी सीरियसली ना लिया करें। क्रिटिक को सीरियसली लें, ये क्या बात हुई? तो ये क्रिटिक का ही हिस्सा है आपके मैं बैठे हुए उनके बालों को तो नहीं किसी को क्रिटिक कर रही ना। अगर मैं हेयर शो क्रिटिक कर रही हूँ, वहां मैं गलत बोलूँ वो सही है। यार आप एक्नॉलेज कर लें कि एज अ फैशन जर्नलिस्ट आपको यू मिक्स्ड योर कट्स, आपको नहीं समझ आएगी कौन सा कट कौन सा। मान लें आप बात, मान लें शॉर्टकट ओनली, शॉर्टकट। हाँ, तो कट्स पे काफी लोगों को परेशानी हुई कि आमना ने ऐसा क्यों बोला, पता नहीं क्यों लोगों ने इतना सीरियसली लिया कट्स को, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। बहुत दिल पे उन्होंने लिया। अच्छा जी, इतनी मेरी तारीफों में मैंने आज इकट्ठे किए हैं। ताहिर रशीद बाजवा ने लिखा है, आमना हैज सच प्रॉब्लमैटिक व्यूज and dismissive attitude towards the other person's opinion. I'm not going to respond to that because you didn't know how to spell my name. Please continue. Dismissive attitude है ना? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसकी तरफ पता आपका? नहीं। मेरी तरफ आपका dismissive attitude? नहीं, पता नहीं। किसकी तरफ है? I don't know. मेरी तरफ तो है इनका dismissive attitude. Problematic views and dismissive attitude towards the other person's opinion. I also have dismissive attitude towards you. Towards people who can't spell my name. Although it is written on my profile, on our YouTube channel, बगैर AMNA, it's AA. यार मैंने बहुत सारा आप लोगों का प्यार आया, सब ने मुझे बहुत याद किया, मिस किया। उनमें से एक कमेंट जो है वो मुझे हिट किया। बाकी सबका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन वो एक कमेंट मुझे हिट किया। तो मैंने ना हिट कैसे किया आपको? वो सैम समर 2000 ने लिखा। उन्होंने लिखा आई नेवर थॉट आई विल मिस हसन, और फिर उन्होंने लाफिंग इमोजीज बनाए 3। फिर उन्होंने लिखा बट आई एम, और हैप्पी फेस। तो मैंने कहा यार मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, why did you think that you will not miss Hassan? हाँ, is what I want to know. Dismissive comment है ये। हाँ, ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे प्यार में कमेंट है। हाँ, कोई देखे आपको तो बंदा कहे कि यार मैं इस बंदे को मिस करूंगी, ये जाएगा तो। हाँ, तो मुझे ये नहीं समझ आई, ऐसे लगा नहीं। हाँ, कि मैंने इतनी मेहनत की अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल करने में, और आपको ये लगा कि यू विल नॉट मिस मी। ये क्यों लगा आपको? सैम समर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं प्लीज, और ये क्यों आपने ऐसा सोचा? But I'm glad that you did end up missing me. But why did you think you will not miss me? इसका जवाब प्लीज। अच्छा जी, मेरे पास भी आपके गायब होने पे ही कमेंट है। हाँ, लिखा लेकिन अदील फारूकी ने। अदील तो मैं कहूंगी कि अदील जो है वो लड़का ही होंगे। हो सकता है अपने किसी भाई या हस्बैंड या नहीं, मैं इसको लड़का ही समझूंगी, लड़का ही है ये। इन्होंने लिखा है माँ सदके माय बच्चा इज बैक, हार्ट इमोजी। क्या कहना चाहेंगे अदील? ये अदील, अगर आप एक मर्द हैं तो तो शुक्रिया आप, और अगर आप कोई खातून है जो कि आप किस किस्म के मर्द से ये एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा कमेंट है? किस किस्म के मर्द से आप एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें बप्ता कूट कूट के भरी हो? माँ सदके, लेकिन वो बा सदके क्यों ना हुआ फिर? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, मैं थोड़ा सा
हक्का बक्का से नहीं, रहेंगे। मैं ओवरवेलम हो गया हूँ ये अदिल भाई का कमेंट पढ़ के। माँ सदके मैं बच्चा इज बैक, यही लिखा है। क्यूट यार। लाल हो गया। क्यूट गुड है जी, कंटिन्यू। क्यूट। देखिए मैंने कमेंट्स आपकी तारीफ में लिए हैं और अपनी क्रिटिसिज्म में लिए हैं। मैंने भी आपकी क्रिटिसिज्म में लिया है। वेरी गुड। दिस इज अ ड्रीम डैश आई, दिस इज अ ड्रीम है डैश आई ने कमेंट किया है। अच्छा, ओ ओके। आमना, please don't use the word shelf life to describe an artist's career span. It's derogatory, especially for women. क्या यूज करें फिर? मुझे नहीं पता। आपने किस दमरा के इंटरव्यू से ये मैंने लिया है, तो आपने क्या वहां पे ये बात की है? मेरे ख्याल है ये बात हो रही थी कि हीरोइन या लीड लेडी बनने का एक स्पैन होता है, टाइम स्पैन। उसके अंदर यू गेट लीड रोल्स, उसके बाद नहीं आपको लीड रोल्स मिलते हैं। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। आमना का शेल्फ लाइफ इस्तेमाल करना लफ्ज वो आपको क्यों बुरा लग रहा है, जबकि ये हकीकत है और रियलिटी है कि हमारे यहाँ अदाकाराओं की एक शेल्फ लाइफ होती है, और बहुत सी अदाकाराएं ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली इस बारे पे बात कर चुकी हैं कि जो मेल एक्टर्स होते हैं उनके करियर पे एक एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लिमिट नहीं होती, ख़वातीन के करियर्स पे होती है। बहुत बहुत कॉन्वर्सेशन ये हो चुकी है। तो ये आमना ने तो नहीं इन्वेंट किया कॉन्सेप्ट शेल्फ लाइफ का, ये एक रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें, नहीं ना कि ये कि जो अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है उसको। मैं नहीं कह रही कि सही है या गलत है, लेकिन आमना ये तो नहीं कह रही कि यार आमना ने तो नहीं कहा कि शेल्फ लाइफ ये तो एग्जिस्ट, ये तो एज अ कॉन्सेप्ट एज अ फैक्ट ये एग्जिस्ट कर रही है चीज हमारी। आई मीन मॉडल्स की शेल्फ लाइफ होती है। आपको टीनेज ईयर से शुरू कर देते हैं मॉडलिंग एंड और फिर आपके चांसेस कम होते जाते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू फीमेल एक्टर्स है उनकी, स्पेशली फॉर लीड रोल्स। देयर इज़ अ टाइम पीरियड जिसमें आपको मिल जाए तो मिल जाए, उसके बाद आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। कितनी जल्दी आपको नानियाँ, दादियाँ, सासें, भाभियाँ बना दिया जाता है। कितनी एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स, जिन्होंने कहा है कि मैं आई वॉज इन माई 20s व्हेन आई वॉज गिवन द रोल ऑफ प्लेइंग। उसमें क्या देख रही थी पता नहीं, किसी एक्टर की ज़ारा तरीन मेड टू प्ले फवाद खान्स मदर इन वन ऑफ द एड्स। ऐसी कास्टिंग होती है। सो मैं ये नहीं कह रही कि सही है या गलत है, लेकिन ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट हम है। इसको ये कर लें तो सही है। तो ये डिरोगेटरी नहीं है। देखें, ये हकीकतें हैं, कुछ हकीकतें हैं कुछ जो अच्छी नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं। और उनके बारे में बात करने का और कोई तरीका नहीं गोरे रंग को प्रेफरेंस दिया जाता है 100%। पतली दुबली लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जाता है 100%। गोरे रंग को इवन मर्दों में प्रेफरेंस दिया जाता है 100%। अंग्रेजी जो अच्छा बोल लेते हैं जो अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं लोग उनको ज़्यादा सुनते हैं 100%। एक्चुअली इवन उर्दू भी जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छा बोलते हैं उनको, ये और चीज़ है। नहीं अंग्रेजी जो थोड़ा बर्गर टाइप हो उनको प्रेफरेंस, बर्गर टाइप्स हो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, बिल्कुल है। लड़कियां जो हैं अगर टीनेजर्स ज्वाइन करें और अर्ली 20s तक ठीक है, एज सून एज दे हेड टुवर्ड्स 30s उनकी शेल्फ लाइफ। गैर शादीशुदा लड़कियों को प्रेफरेंस मिलती है शादीशुदा लड़कियों के ऊपर। ये मुझे ये इंटरेस्टिंग है, वैसे मैंने अभी ये नहीं नोटिस किया। वैसे असलों से चला आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ना, हाईएस्ट फॉलोड वाज आयजा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मैरिड विद 2 चिल्ड्रन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मायरा खान, योर बिगेस्ट स्टार, मैरिड डिवोर्स्ड विद अ चाइल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। मैं वो कहता हूँ कि जो यंग उम्र में जिन अदाकारों की शादी हो जाती है उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं एज अपोज टू वो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई होती। तो ये फैक्ट्स हैं, ये अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करती हैं। अब अच्छी हैं या बुरी हैं, ऑब्वियसली बुरी हैं, मगर ये एग्जिस्ट करती हैं। आप नेटवर्किंग नहीं सही करते, आपको कास्टिंग नहीं आपको सही मिलती। यू नेटवर्किंग विद द राइट पीपल, आपकी कास्टिंग सही होती है। आप प्रिटी हो, आपको कास्टिंग सही होती है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं। इसमें कोई वो नहीं है। हकायक है ये, हकायक। तो ये शेल्फ लाइफ का मैंने इजाद नहीं किया, ना ही मैंने ये कहा कि सही है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, निदा नसर ने लिखा है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द लाइट एट समथिंग हॉट और आमनाज बैड
Mame-up day, which I assume you're trying to say makeup day. Typically, Amna's blush is on point in this episode. It looks a bit off. Loving her summer wardrobe selections. Nida Nasar, thank you for loving my summer wardrobe selections. पहली बात. दूसरी चीज़ है लाइट हमारी बदलती रहती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ब्लश नहीं लगाती. मैं आपको ये बात रिवील करूँ. I actually never use blush. हकीकत है. I never use blush. ये लाल हो जाती है कभी कभी. नहीं, लाल भी नहीं होती. गर्मी से या नहीं, मैं ब्लश ऑन यूज़ ही नहीं करती. सवाए कि जब भी कभी प्रोफेशनल मेकअप कराना हो तो वो ज़रा से चीक्स पे ब्लश लगता है, वो भी मैं रेजिस्ट करती हूँ. आई एक्चुअली यूज़ अ वेरी लाइट ब्रॉन्जर ऑन माई फेस ताकि मेरा एक स्किन टोन डार्कर हो जाए. मुझे अपना फटा हुआ रंग, आप मेरे करीब बैठे हुए हैं, आपको ब्लश नजर आ रहा है? There is no blush. I don't use रोज blush. देखता हूँ, मुझे पता है. I don't use blush. जिस दिन वो कुछ नीडल वीडल करा के आए उस दिन लाल हुई भी होती है, अदरवाइज नीडल वीडल अच्छी. मुझे आप शेविंग कर रहे हैं? नहीं उस दिन आप करा के आई नहीं थी जब आप नीडलिंग कराई थी. हाँ. तो यार शेविंग क्या करा के आई है, खुद कह रही है मैं करा के आई थी माइक्रो नीडलिंग. हाँ. कमाल उस वक्त रेड होती है, but I don't use blush. I actually don't, and I detest जो वो यहाँ पे ब्लश और नाक के टिप पे और यहाँ पे करते हैं ना, मुझे इतना, oh my God. फातिमा जबीन AUS लिखती हैं आमना's outfit is looking cool for summers and Hassan silver chains are a new feature. Nice. तो मैं फातिमा, आपने नोटिस नहीं किया हसन बचपन से जब से पैदा हुए हैं सिल्वर चेन्स पहन. मैं फातिमा साहिबा को यही कहना चाहूंगा कि मैं वाकई में पैदाइशी तौर पे चेन के साथ पैदा हुए थे. ये वाली चेन है जी, इसको मुझे पहने में करीबन कोई 20 साल हो गए. ये मैं बहुत ये आपकी चेन काली नहीं होती, ये आप इसको साफ करते हैं. प्योर सिल्वर है और जब आप नहाते रहो तो काला नहीं होता. वो पहन के रखो अगर आप. हाँ. तो वो नहीं काला होता. Really? हाँ. तो अगर आप नहीं नहाएंगे तो काला हो जाएगा. अगर मैं इसको उतार के रख दूंगा तो काला हो जाएगा. ओके. तो ये तो मैंने मुझे याद भी नहीं कि मैंने 20 साल तो हो गए पहनी हुई. ये जो मेरी दूसरी, ये दिस इज अ न्यू एडिशन, बट इसको भी 3-4 साल. और हसन ने पूरी इसकी डिटेल बताई दी है. हाँ, ये तो इसको भी 3-4 साल हो गए हैं. ये मेरा जो है जिसमें मेरे सारी फैमिली के इनिशियल्स हैं. तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने मैं देखें ये मैं आमना ये सवाल मैं आप लोग मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं कि मुझे मैं तारीफ ना करें कोई बात नहीं, वो नहीं, लेकिन कम से कम नोटिस तो करें. आप ये करें एकदम न्यू एडिशन चेन है. मैंने कहा चेन है, ये वही वाली बात है कि I didn't think I'd miss something. ये है dismissive. क्या है यार, क्या है चेन? तो यार आपने नोटिस नहीं किया. आप कहेंगे रिंग हसन है, आपने वो काली रिंग अपनी पहननी छोड़ दी है. तो काफी टाइम हो गया. देखे ना, ये देखे. नहीं, मैंने कहा है कि छोड़ दी है. सालों साल हो गए. बहुत अच्छा किया. मुझे दूसरी भी छोड़ दी है. बहुत नापसंद थी मुझे दूसरी छोड़ने का. तो खैर और वजह है वो वेडिंग रिंग थी ना. अब यार लोगों को पता ना चले मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ. वेडिंग रिंग नहीं थी वो. वहाँ लोगों को पता ना चले. नहीं वो रिंग भी मैं बहुत अरसे से पहन रहा था. बीचेस पे लोगों को पता ना चले लड़कियों को कि मेरी वेडिंग रिंग है. तो मैं लड़कियों ने बड़ा देख के कहना था कि यार ये बहुत ही गुड लुकिंग आदमी है ना, इसी को हमने फंसाना है. मैं अब वो निकल गया उस दौर से जहाँ पे लड़कियों को मेरे में इंटरेस्ट हो. अब मैं बुजुर्ग हो, शेल्फ लाइफ आपकी मेरी शेल्फ लाइफ. अब मैं उस जोन में थोड़ी हूँ कि लड़कियों को मेरे में इंटरेस्ट हो. अच्छा जी, उमर बशीर ने लिखा है आमना अगेन AMNA. I could dismiss your comment, but चलो. May I dare to ask? Can I read this the way it's written? हाँ. Amna, may I dare to ask those who are weak in speaking English, you come head on with English, but what about those who are excellent? नहीं, मैं इसको गलत तरीके से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि obviously ये एक sensitive मामला है. दोबारा पढ़ती हूँ. Amna, may I dare to ask के those who are weak in English, you come head on with English, but what about those who are excellent and fluent in English? I step back and don't speak much English, which is why is it so? Please reply, dear, my name is Farheen, I am from Islamabad. जी फरहीन, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैंने बहुत एक लाइट और डिसमिसिव टोन में शुरू किया आपका पढ़ना. बात ये है फरहीन, आप समझे क्या फरहीन क्या कहना चाह रही हैं? फरहीन साहिबा, जब ये मैंने कमेंट आपका देखा था और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया, बट ऑनेस्टली मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया. मुझे भी नहीं आ रहा. आपने लिखा आमना may I dare to ask के those who are क्या किया यार? Those who are weak in speaking English, you come head on with English. But what about those who are excellent and fluent in English? तो वो कह रहे थे you step back and don't speak much English. मैं जो इससे समझाऊँ, उनका कहने का मतलब ये था कि जिनकी अंग्रेजी थोड़ी वीक होती है, उनके साथ तो आप बहुत हेड ऑन अंग्रेजी में गुफ्तगू करती हैं, कुछ बात करने की कोशिश. हाँ, समझ यही लग रही है. और जिनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, एक्सेलेंट होती है,
उनसे आप फिर स्टेप बैक कर जाती हैं, व्हाई इज इट? अब मुझे नहीं पता उन्होंने आपकी अंग्रेजी किसके साथ गुफ्तगू सुनी है किसके साथ कि जिसपे गुफ्तगू? उनको ये अंदाजा हुआ है, लेकिन मैं फरीन साहबा का जो मकसद है वो ये समझा कि यही लग रहा है, यही लग रहा है। जैसे मैं जब अंग्रेजी, मेरे से आप अंग्रेजी में बात नहीं करती हैं, आपको पता है कि एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी ये तो पकड़ है, तो मेरे से आप उर्दू में बात एक बात है कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी होती है उनको मैं ये कहती हूँ कि भाई ज़्यादा चांसेस हैं कि हम दोनों बहुत अंग्रेजी में इंटरव्यू करें तो हमने उर्दू बोलनी है, ये ज़रूर होता है। हाँ, ये होता है कि जब अगले बंदे की अंग्रेजी, वरना ये होता है कि हमें पता होता है कि उर्दू में ही कॉन्वर्सेशन होगी, मगर ऐसा कोई कॉन्शियस नहीं है। यार मेरे से अच्छी कितने लोगों की अंग्रेजी है जिनके मैंने इंटरव्यूज किए हैं, who are excellent and fluent in English, you की जगह उन्होंने I लिख दिया, हाँ। you step back and don't speak much English. You know something that I don't know. No, क्या no, मैं I'm मुझे just मुस्कुरा आप thinking, ऐसे नहीं नहीं, हैं। I'm just thinking कि Recent अंग्रेजी, time में मैंने कितने कौन I think से माहिरा की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, माहिरा से जब आप अंग्रेजी में बात करें, सनम सईद का किया था सनम सईद की अंग्रेजी recently, बहुत हाँ। अच्छी है, सनम सईद की सनम अंग्रेजी, ने और मैंने ऑफ कैमरा ये कहा था कि भाई टेंडेंसी है कि हमारा बहुत इंटरव्यू इंग्लिश में जाए तो हम उर्दू में बात करें। एक्चुअली ऑनेस्टली जितनी आमना की अंग्रेजी अच्छी है उतनी ही अंग्रेजी सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले की होगी इंडस्ट्री में। मैं पाकिस्तान दुनिया की नहीं बात कर रहा, मैं हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो अंग्रेजी जिसकी अच्छी होगी या फ्लुएंट होगी या जो अच्छी अंग्रेजी में कन्वर्स कर सकता होगा, आमना और उसकी सेम लेवल की होगी। तो ऐसा नहीं है कि आमना से ज्यादा किसी की अंग्रेजी अच्छी है, कौन है मतलब? नहीं हो सकती है आमना से अच्छी अंग्रेजी, ऑफ किसकी कोर्स है? हो सकती है। मैं सोच रही हूँ मतलब मेरे अलावा तो और कोई मैं नहीं है सोच जो रही हूँ कि who would I be intimidated talking to in In English? in the industry? Let me think now. I don't think there's anybody in the I would have industry. been very intimidated had I been interviewing Zia Mohyuddin, for sure. हाँ, Maybe Rahat Kazmi. I remember having a conversation with him once, and he was so learned that I had to fix my Angrezi talking to him. ऐसा कोई लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। ज़िया साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हाँ, अगर उनसे कभी गुफ्तगू हो रही होती तो बंदा सोचता कि यार ज़िया मोहिउद्दीन साहब बैठे हैं सामने, तो उन बात बंदा सोच के करे। बट अदर देन दैट आई थिंक सब मोर और लेस, मतलब, और अंग्रेजी कोई वो नहीं है, कोई यादस्टिक नहीं, हम बड़ी बेसिक सी अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोलती, हम बेसिक सी अंग्रेजी बोलते हैं। यार शफक नूर 96 कह रही हैं, हाउ इज दिस प्रैक्टिकली एंड फिजिकली पॉसिबल टू प्रे 100 नफल एट वन टाइम? हाउ मच डज इट टुक? तरावी में 20 एक साथ नहीं पढ़े जाते होते, पढ़े जा, ये क्या है? जरा इसकी बैक स्टोरी मुझे बताएं। मैंने पढ़े थे इसकी बैक स्टोरी भी बताएं। इसकी बैक स्टोरी ये थी कि कोई 2-1 हफ्ते पहले अब्बू का एक सीटी स्कैन होना था। अच्छा। तो मैंने ये दुआ की थी कि अगर सीटी स्कैन उनके रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो मैं उसी रात 100 नफल पढ़ूंगी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सीटी स्कैन जो था वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था। तो मैंने फिर उस रात को 100 नफल पढ़े। अच्छा। तो 100 नफल पढ़े जाते हैं, 100 नफल पढ़े जाते हैं। लेकिन आपने ब्रेक ले लेके पढ़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि दो करके पढ़े होंगे ना? नहीं, मैंने 10 करके पढ़े थे। 10 नफल, 10 कंटिन्यू, मतलब 2 की रकात 2 रकत इज 2 नफल। हाँ, तो 2 पढ़ के सलाम फेर लिया ना, ऑब्वियसली। हाँ, 2 पढ़ के सलाम फेर लिया। हाँ, लेकिन एक गो में 10 पढ़े। हाँ, तो ठीक है, 10 तो पढ़ सकता बंदा। फिर आप 5-1 मिनट की ब्रेक लें, फिर 1 सेकंड। हाँ, तो वो ये है कि टायरिंग ज़रूर था, लेकिन ये है कि पॉसिबल बिल्कुल है। लगे मुझे 2-3 घंटे लगे, और आखिर में जो आखिरी 10 नफल थे उसमें मुझे सलाम फेरते हुए ऊँग भी आ रही थी। अल्लाह मेरे नफल कबूल करें। लेकिन ये है कि पढ़े जाते हैं। ठीक, पढ़े जाते 10 आप 2 करके पढ़े, 10 पे ब्रेक लें, फिर पढ़ें। तो असल में बात मैं आपको बताऊं, नियत की है, उस मोमेंट की है, वो उस वजह की है कि जिस वजह से आप नवाफिल पढ़ रहे हैं। तो वो जब रीज़न ऐसा हो तो ताकत और हिम्मत फिर आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
किट्टू कहानी। टिट्टू ने लिखा है। टिट्टू नहीं, किट्टू। अच्छा किट्टू, मैंने कहा टिट्टू का। टिट्टू की मतलब है यार आपने कहा है किट्टू। मैंने किट्टू कहानी कहा है। किट्टू यार, किट्टू कहानी लिखा है in all caps by the way. In all caps. For you this is. You discussed saying Hazrat is including all genders. So then why you keep saying, or you मैं इसलिए कह रही हूँ because it's the letter U. You keep saying Khwatino Hazrat. John Elia quotes saying Hazrat is enough. You discuss something, but then you don't imply dot lol. क्या जवाब देंगे? बात यह है कि जो एक चीज गलतुल आम हो जाए तो फिर उसको सही माना जाता है। तो मैंने इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि अब ये गलतुल आम हो चुकी है एक चीज, इस्तिलाह एक जो चीज हो चुकी है, तो फिर उसकी इस्लाह करना जो है अब मुश्किल हो गया है। ख़वातीनो हज़रात मैंने कोशिश की हज़रात कहने की बहुत बार, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से ख़वातीनो हज़रात ही निकलता है। तो बट ठीक है, फिर क्या हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाती हैं, वो गलत होती हैं लेकिन फिर भी बन जाती हैं। यू लाइक व्हाटएवर, या सो यू लाइक व्हाटएवर। जैसे बार बार हमें कहा गया है कि अंग्रेजी नहीं होता, इंग्रेजी होता है। आई वाज लाइक या व्हाटएवर, हम अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी भी गलत है। क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। ये आप पढ़ना चाहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहेंगे? द अनामिका दास ने लिखा, इन दोनों का जल जल के हालत खराब हो रही है। जंजीरें डूइंग सो गुड, जलते रहो एंड सज्जल विल शाइन एंड शाइन। अच्छा मैंने अनामिका इसका जवाब नहीं एक सेकंड, मैंने अनामिका का अभी देखेंगे यार, ये एक कोइंसिडेंस है। हाँ। मैंने अनामिका का बड़ा एक जेन्युइन कमेंट रखा खोल के, मैंने कहा मैं सीरियसली लूंगा, वो आप ना पढ़े। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ अनामिका कि आप तो वो निकली स्टैन। उन्होंने लिखा है सज्जल के आईलैशेस स्टार्ट से बिग थी बिकॉज दे वांटेड टू पोर्ट्रे, ये कमेंट नहीं मुझे नजर आया वरना मैं ये ना लेता थी, बिकॉज दे वांटेड टू पोर्ट्रे दैट वे, सो दिस एंड्स द डिबेट, नाउ हाई टाइम डोंट टॉक अननेसेसरी थिंग्स। सज्जल की एक्टिंग से कुछ प्रॉब नहीं निकल पाया आमना, सो शी क्लिप्ड ऑन दिस सिली थिंग्स। अच्छा मैं सॉरी, फिर इस तरह के कमेंट्स को सीरियसली नहीं ले सकता। आपको स्टैंडिंग लग रही हाँ, है? ये तो वो कल्चर है कि जो आप अपने एक्टर के बारे में आप जी, कुछ आप सुनने कोई को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुन नहीं पाते। दिस इज नॉट वर्थ इट, छोड़ दें। ओके, मैं तो सीरियसली लिया, मैंने कहा मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन नूर जरूर। अच्छा नूर जरूर नूर जरूर ने लिखा है, ये नहीं पता किस चीज के बारे में लिखा है, लेकिन लिखा ये है, why on earth is he nitpicking? It appears intentional. यार आप intentionally nitpick क्यों करते हैं बताएं? शी लिखा है। नहीं, ही लिखा है, ही लिखा है मेरे भाई। आप यार क्यों intentionally nitpick करते हैं बताएं? आज आप इसका जवाब दे ही दें। अब why do you intentionally अच्छा nitpick? इससे मिलता जुलता एक सवाल है, इरमी यशारिफ 2991 IRMIYASH इतना लंबा आपने पढ़ा है। इमरियाश आरिफ, हसन बिलावजह टेक्निकल मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, ड्रामा है कोई रियलिटी नहीं, जो ये मिस्टेक्स पिन पॉइंट की जाए। ये भी कोई स्टैंडिंग टाइप ही लग रहा है मुझे एक चीज आपने समझाएं आपसे मेरी गुजारिश है। पूछें। एक सेकंड पे हम पे ये इल्जाम आयद होता है कि हम लोग बायस्ड हैं एक्टरों के लिए, हम उनके उठाते हैं, हम उनकी बुराइयां नहीं करते। ऐसा ही है? कौन क्या उठाते हैं? ईगो इन्फ्लेट करते हैं उनकी, ठीक ईगो उठाते हैं उनकी, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी तरफ हम पे ये इल्जाम लगता है जी कि हम निट पिकिंग करते हैं। आपको कह दी सज्जल के आपको प्रॉब्लम और कुछ नहीं, तो आईलैशेस को निकाल लिया, मुझे कह रहे हैं यार टेक्निकल चीजों को पे आ गए हो, ड्रामा है कोई वो तो नहीं है। तो इसका क्या जवाब बनता है आपकी नजर में कि जब तारीफ करो तो ये है कि यार ये तो एक्टर्स की उठा रहे हैं ईगो, और जब कुछ चीज पॉइंट आउट करो तो यार निट पिकिंग कर रहे हैं। इसका जवाब क्या है? इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह। आई है? मुझे नहीं पता। सच कह भी नहीं सकते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। नहीं, मैं पहले ये चीज़ें मुझे बड़ी बॉदर करती थी, अब मैं इन बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, इसलिए बिकॉज पीपल लिसन टू यू। इतने सारे लोग आपको सुनते हैं, और फिर इतने सारे लोग जब आपको सुनते हैं, जाहिर है हर कोई तो आपकी बातों से एग्री नहीं करेगा, ऑब्वियसली कुछ लोग आपकी बातों से डिसएग्री भी करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक सेकंड को आप लोग
अपने आप को नहीं, आप ना नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को हमारे शूज में रख के तो देखें एक सेकंड के लिए कि हम नहीं रख पाएंगे ना। आपकी ये रिक्वेस्ट ही बड़ी फिजूल है, ये नहीं रख पाएंगे। नहीं रखे ना, कि हम देखें 15 से 20 ड्रामे देखते हैं हफ्ते के, उसमें से हम 15 से 20 ड्रामों की कास्ट, डायरेक्टर, राइटर्स मुख्तलिफ लोगों आप के पास। बिलीव में कई ड्रामे ऐसे होते हैं और कई परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसका 5% भी नहीं कहती, इस लिहाज में कि लिहाज कर लो। कई दफ़ा ऐसा होता है। तो इसीलिए फिर आपको बायस कहते हैं वो, कि आप तो तारीफें करते रहते हैं और आप खुल के नहीं तनकीद करते। नहीं, और जब करते हैं तो फिर नहीं, मतलब है कि कई दफ़ा दिल चाहता है कि सही रगड़ा दो, लेकिन हम नहीं देते सही रगड़ा, लिहाज कर जाते हैं, सबका लिहाज कर जाते हैं। एक इसमें कोई वो लोग जो पसंद ना भी हो। हाँ, ऑफ कोर्स प्रेफरेंशियल नहीं है, जो लोग नापसंद हो उनका ज़्यादा लिहाज करते हैं कि कल को ये कोई ना कह के बायस है, और ये अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है। जो लोग पसंद नहीं है उनका बहुत लिहाज किया है। अगर लिहाज ना होता तो मैं बहुत कुछ कह जाती। मैंने 5% भी नहीं कहा, आप इसके गवाह हैं। मैं भी आमना से ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि किसी को टेक्स्ट किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और ये वो होता रहता है इंडस्ट्री में, ऐसे ही होता है। आप किसी को बात टेक्स्ट इंटरव्यू के लिए करना होता है, और हमने क्या उनको किसी से को करना होता है। लेकिन अब वही है ना कि अब मैंने किसी को टेक्स्ट किया, अगर उस लड़की ने, लड़के ने, एक्टर ने, एक्ट्रेस ने अगर मुझे जवाब नहीं दिया, तो अब मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आयद हो गई है कि मैं जब अब कल उनके काम के बारे में बात करूं तो ये ना कहीं से भी रिफ्लेक्ट करे कि यार क्योंकि इसको मैंने मैसेज किया था, इसने मेरा जवाब नहीं दिया, तो मैं इसकी बुराई कर दूं। ये बड़ा एक, मैं और आमना हम आपस में क्योंकि ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं, तो हम पे ये बड़ा बोझ होता है, क्योंकि हम इतना सीरियसली लेते हैं इस काम को, मजाक और सब कुछ रोस्टिंग वो अपनी जगह, कि अब मैं अगर इवन दो मुझे वो काम पसंद नहीं आ रहा, मैं अब कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसी कोई बात, नेगेटिव बात या ऐसा कोई क्रिटिसिज्म ना करूं जिससे मुझे ये गिल्ट ना हो। ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एकदम ज्यादा आ गई कि यार अब इस बंदे या बंदी ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो अब मैंने अगर इसकी बुराई कर दी तो वो मेरे दिल को ये लगेगा कि यार ओ इसने मुझे जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ये बात, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। जवाब नहीं देते यार, सीरियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स। नहीं ठीक है, मैं तो उसको दिल पे नहीं, आई एम सॉरी, दिल पे लेने की बात नहीं है, अगले बंदे की फिर नजर आती है कि क्या मतलब है। क्या if you're in the same profession, the decent thing is to respond, especially when you've read a comment, read a message. The decent thing is to just respond. मुझे बड़ी तब चढ़ती है चीज़ों से। Yeah, like you, if somebody texts you nicely कि यार ओके अच्छा जा रहा है, you know, और आप इंटरव्यू करने के लिए किसी को कर रहे हो, और अगर किसी की बुराई कर रहे हो तब भी अगर आप उनको इंटरव्यू करने के, मतलब किसी की बुराई नहीं, अगर किसी की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं भी आ रही, फिर भी आप उनको टेक्स्ट करके कह रहे हो कि यार आई वांट टू इंटरव्यू यू, दैट मींस दैट यू आर सिंसियर। आप उनको मौका देना चाहते हो कि वो आके आपको गलत प्रूफ करें या बात करें या खुल के बात करें, बट वो अगर नहीं जवाब देते तो क्या करें। कहने का इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद ये है कि आपको शायद ये लगता हो कि बहुत हम कोई बायस्ड हैं या निट पिकिंग करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोथ आमना एंड आई, द काइंड ऑफ पीपल वी आर, वी एक्चुअली आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। हमें गिल्ट होने लगता है कि हम किसी को इस वजह से ना तनकीद करें क्योंकि जाती तौर पे हमसे किसी ने कोई बात की या कुछ हुआ या कुछ जाती तौर पे कोई अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो कि मुमकिन है, हम इंसान हैं, हमें जाती तौर पे लोग अच्छे और बुरे लगते हैं, स्पेशली व्हेन यू गेट टू नो देम। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि जी, और हो जाते हैं वाकयात, लेकिन हम कोशिश पूरे कर, ऑफ कोर्स वाकयात हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश पूरी ये करते हैं कि उसको बायस ना बन के हमारे काम का में ना हिंडर करे। क्योंकि अगर मैं और आमना हर अपना रिव्यू या हर कॉन्वर्सेशन इस बेसिस पे करना शुरू कर दें कि किसने हमको जवाब नहीं दिया या किसने हमसे बात सही नहीं की या किसी ने, फिर तो हम ये कर ही नहीं सकते काम, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, हर किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग या सलाम दुआ या ऐसा नहीं कि आपकी दोस्ती हो जाए, लेकिन हर किसी के साथ आपका एक जैसा ताल्लुक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह तो अगर हम इस बेसिस के ऊपर लोगों के काम के ऊपर तनकीद या तबसरा या अच्छाई या बुराई करना शुरू कर दें, फिर हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी एक सेकंड में। मैं सोच रही हूँ क्या अच्छा जी, सहबा नबी ने लिखा है, प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट हीट, दिस हीट इज फॉर एवरी कराचीite, थिंक ऑफ लेबर्स
working at construction sites, men selling fruit on carts, people who don't have cars and walk to bus stops, women walking to their houses for sweeping, and many more examples. Please come out of your bubble. I can't understand why educated people talk like this. I can't understand why people like this person who's commented don't understand that when we complain about the heat, we're not complaining for ourselves. We're actually complaining for about everybody, especially those who are exposed to the heat. And we say this over and over again, but perhaps you don't hear that part, that जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए आप सोचें कि क्या गर्मी का हशर है, आप उनका ख्याल करें, जानवरों के लिए ख्याल करें, इंसानों के लिए ख्याल करें. अपनी बात तो हम बहुत कम कर रहे होते हैं. मैं तो घर से वैसे ही कम निकलती हूँ. So yeah, we are living in bubbles, and you are probably as well living in a bubble. Obviously आपकी सोच तो definitely bubble में है, because जब हमने कहा कि गर्मी है तो वो हम पे इम्प्लाई इतना नहीं होता जितना बाहर लोगों पे होता है. और हम हमेशा ये बात करते हैं कि लोगों पे हीट वेव से बचें, लोगों के लिए दरख्त लगाएं ताकि लोगों को साया मिले, जो मुसाफिर हैं जो चल रहे हैं उनके लिए साया लगाएं, उनके लिए पानी मैसर करें, ऑल ऑफ दैट. लेकिन शायद आपकी महदूद सोच ने आपको यहाँ तक नहीं पहुँचाया. ओह, ब्रूटल. तौबा रऊफ, TOUBA, तौबा ही होगा ना, तौबा, तौबा रऊफ. I'm not saying it's fine if they are living, if they're having child out of wedlock. कुछ तो सोच समझ के बोले. Yeah, that happens. क्या? I'm not saying it's fine if they're having child out of wedlock. When did I say that? कुछ तो सोच समझ के बोले. Yeah, that happens, but still it's not fine. It can't be. किस चीज़ का मैंने कहा था it's fine having a child? I think Dr. Bahu में फैजान और having a child after wedlock. It's fine. Did I say it's fine? Apparently you did. Somebody's pointing it out. Do you think it's fine to have a child out of wedlock? Oh, of course not. Oh. No. But if a character is having a child out of wedlock, it makes the story more interesting, I have to say. No? Yeah. Yeah. I mean, it's... So, कभी-कभी मैं और आमना जब तबसरा कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली वो जैसे किसी ने कहा कि यार आप इतनी टेक्निकलिटी में क्यों जा रहे हैं, ये तो ड्रामा है. तो इसी तरह देखें ना, अब ये रिवर्स एक सवाल आ गया. ये ड्रामा है, ड्रामा के किरदारों के बारे में बात होगी, असल जिंदगी के किरदारों के बारे में थोड़ी बात हो रही है. तो ड्रामा में अगर इफ दे आर हैविंग अ चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक एंड इट्स फाइन मींस दैट दीज आर द कैरेक्टर ट्रेट्स जो सिचुएशन हमें प्रेजेंट की गई है. उस सिचुएशन में इफ टू कैरेक्टर्स एंड अप हैविंग अ चाइल्ड, it's fine, it makes logical sense to the viewer is what she meant, not ke okay having a child out of wedlock is fine period in real life also. So there is a slight distinction between what we're commenting on in a drama and what we comment on in real life. Interesting है ना, child out of wedlock. Zeet ने लिखा है, Zeet V ने, this may be an unpopular opinion, but I really did not enjoy Turab's interview. Can we do it again with Amna when his new project releases? A special request. किसने लिखा? So in recent times, in my defense, the interviews that we've done on Something Hot, Alhamdulillah, Durab's interview is one of the most watched and most liked interviews. So if Zeetvi, whatever the correct name is, अगर उनको पसंद नहीं आया तो श्योर आमना की आपकी खातिर एक और इंटरव्यू कर लेंगे. Sure, I don't mind. Yeah. कोई बात है, हर किसी को आप प्लीज नहीं कर सकते. माशाल्लाह सबसे ज्यादा व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह दुराब के इंटरव्यू में आए हैं, रीसेंट इंटरव्यूज में. Is that so? Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. Is that so? Of course. मैं आपको दिखाता हूं. इसमें क्या है, ऐसी परेशान क्यों हो गई आप एकदम? नहीं, वैसे ही मैं सरप्राइज हुई. मेरी बात पे भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा है. मैं अभी आपको दिखा दूं दुराब की इंटरव्यू. मैं सोच रही थी इससे ज्यादा सिजलिंग इंटरव्यू किसका था, हमने कोई किया नहीं था सिजलर. आप ही ने शायद किया हो सिजलर, लेकिन नहीं आप करती हैं इंटरव्यूज. तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दुराब के इंटरव्यू पे हमारे, मैं अभी आपको एक सेकंड में बता देता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है. अभी आ जाए, ये आ गया दुराब का इंटरव्यू आ गया. दुराब ये आ गया, 87,000 व्यूज.
As a matter of fact, it's one of our most popular videos in recent times. और कमेंट्स पढ़े थे? किसके? अच्छे हैं ना सारे कमेंट्स? हाँ। तो ज़ी3 को नहीं अच्छा लगा लेकिन आपका? ज़ी3 को ने बावला प्यारा हमारा, he got a glimpse of, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसके टॉप कमेंट्स आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। मुझे तो बहुत तारीफें नज़र आ रही हैं यहाँ पे दुराब की और मेरी। लेकिन ज़ी3 को नहीं अच्छा लगा। दिल खुश कर दिया हसन, शुक्रिया। नील रूबी 513, हसन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वेटेड फॉर एन लेकिन इंटरव्यू। हमारा हर व्यूअर हमारे लिए अहम है, तो ज़ी3 को नहीं अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, कोई तो बात ज़ी3 नहीं। की खातिर आप कर लें दुराब का इंटरव्यू नहीं, इट्स दोबारा। ओके, मैं नहीं करना चाहती। मुझे तो कोई इशू कोई नहीं बात है। नहीं। अच्छा जी, अम्मा ट्रूथ, अम्मा ट्रूथ ही है ना? अम्मा इट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल एंड इररिस्पॉन्सिबल ऑफ आमना का नाम सही स्पेल किया, वेल डन, being so educated and claiming how much she knows. I've never claimed that actually. She's always talking for AI. These two didn't even bother to educate themselves. अब 2 पे आ गया आप और मैं, about the negative and disastrous impacts of AI on climate, on people, and what is to come next. सही कह रहे हैं, you're right. अच्छा, ये मैं आपको एक बात इस पे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जो कि इस वक्त एआई की दौड़ में सबसे आगे है, या दुनिया के दीगर जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और अब तो जो शायद अपने आप को अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड ममालिक हैं जिनकी हुकूमतें बाकायदा तौर पे एआई को इस्तेमाल कर रही है बहुत सारी चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन प्रोसेसेस के लिए, बहुत सारे चीज़ों में एआई इस्तेमाल हो रहा है। फॉर सम रीज़न ये जो कमेंट्री मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि यार पानी खर्च हो रहा है और ये, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप लोग ये चाहते हैं कि हम पत्थरों के नीचे रहें, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें। लोग रॉकेट्स बना के और स्पेस शिप्स बना के कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, क्या क्या उन्होंने यूनिवर्स में एक्सप्लोर कर दिया है, लेकिन हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के यही रखें यार पोल्यूशन क्रिएट। ऑफ कोर्स पोल्यूशन क्रिएट होती है, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, बट यू गॉट टू वे द प्रोज एंड कॉन्स। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लोगों को रोजगार पहुंचा रही है, लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली, बेहतर तरीके पे तब्दीली लेके आ रही है। बीमार लोगों को उससे बहुत आसरा मिल रहा है, स्टूडेंट उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। तो एक जो चीज है जिसका बहुत ज्यादा फायदा है, ऑफ कोर्स उसका एनवायरनमेंट पे नुकसान है, उसके लिए पानी इस्तेमाल होता है, कोई उस बात को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, बट उसका अदर ऑप्शन क्या है कि हम एआई इस्तेमाल करना छोड़ दें। और जब हम दुनिया के साथ, बाकी दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। हम पीछे रह जाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो चीजें इवॉल्व करती हैं दुनिया में, नई नई चीजें टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो बैलेंस रखना जरूरी है यार। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एआई को खैर जो भी इस्तेमाल करता है किसी न किसी काम के लिए करता है, बट हाँ अगर आप उसको फ्रिवलस तरीके से इस्तेमाल करें तो ना करें। लेकिन अब आप ये नहीं, और इसके इवन आप सीरियसली भी इस्तेमाल करें तो इसके खतरे भी बहुत ज्यादा हैं। पीपल डिपेंड ऑन इट टू मच। हाँ बिल्कुल, वो भी है, एक साइकोलॉजिकल खतरे भी हैं, वो भी है, एनवायरमेंटल खतरे भी हैं, बिल्कुल यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ देम, बट इट्स ऑलवेज अ बैलेंस। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने का ये मकसद नहीं है कि जो चीजें ये एआई है वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। एनवायरनमेंट को तो और तरीकों से भी तो बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 1, कचरा ना फेंकें यार, सबसे जो जरूरी चीज है। आप यहाँ से निकले कराची की सड़कों पे, आप कहीं पे भी चले जाएं, ये लाहौर में या कहीं पे भी चले जाएं, आप मुझे खुद अपने दिलों से बता दें एज पाकिस्तानीज या एज इंडियंस या एज अदर नेशनैलिटीज, कितनी आपकी ऐसी सड़कें हैं, जगह जहाँ पे कचरा ना हो, जहाँ पे आप अपने गाड़ियों के सिलेंसर्स आपके ठीक हो। एआई से क्या ताल्लुक है कि इन्वायरमेंट को अगर आपने बेहतर करना है, अपने उससे शुरू करें ना, जो चीज़ें इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर गाड़ियों के सिलेंसर फटे हुए हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर फटे हुए हैं, उनको फिक्स करें, दरख्त उगाएं और अपनी इन्वायरमेंट क्लीन रखें, इन सारी चीज़ों पे भी तो काम करें। मेरे ख्याल है टेक्नोलॉजी ऑन द होल, everything, every little bit of technology that you pick up will have pros and cons. It's just about finding the balance. और मेरा अपना ये ख्याल है कि AI के वैसे नुकसान ज़्यादा हैं। Personally, I think human resource का कोई substitute नहीं है, और जहाँ जहाँ substitute किया जाएगा वहाँ humanity जो है वो सफ़र करेगी, और जितना increase होगा मैं इस चीज़ से agree करती हूँ।
लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं, तो वी हैव टू बी विद इट, वी हैव टू कीप विद द टाइम्स, बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ों, कचरा दरियाओं में समुद्रों में ना फेंके। Yeah. नॉर्थ में आप चले जाएं, पैम्पर वहाँ पे सड़कों पे फेंके हुए होते हैं दरख्तों के नीचे, वो सब ना करें। चिप्स के रैपर्स फेंके होते हैं, जूसेस के डब्बे फेंके होते हैं, ये सब तो रोके पहले करने को, फिर उसके बाद आप AI पे तबसरा करें। ZZI6145 ने लिखा है, आमना इसानी हैशटैग प्लीज ऑयल योर डोर hinges. That's true. The screeching every time your doors open in the background doesn't sound nice. How do you know it's the door and not somebody else? Huh? How do you know it's a door and not somebody making that sound? Yeah, no, I admit my doors do need oiling. आपके पास मेरे पास खत्म हो गए। यासिर 9326 ने लिखा है, आमना, one thing no one seems to be pointing out is what Sania is wearing. Why does she always wear such ugly outfits? Her styling is another reason many viewers are annoyed with her character. On the other hand, Minna is always seen in chic shirts and stylish printed cord sets. I've even seen a newly married doctor dressed in such plain. I've never seen a newly married doctor dressed in such plain and outdated kurta shalwars as Sania. इसको बिल्कुल एड्रेस किया है, इसके लिए आप फैशन फोर्टनाइटली पिछला देखें, मेरा और ताबिश का पूरा हमने एक अबे यार, ये ड्रामे की बात हो रही है। हाँ, हमने स्टाइलिंग भी किया है, कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग पे भी किया है, आप उस पर रुजू करें। और हम, मैं इस पर भी कह चुकी हूँ कि स्टाइलिंग बुरी है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि स्टाइलिंग अच्छी है, हम इस पर बात कर चुके हैं, गौर से सुने। अब स्टाइलिंग पे तो मैं ज़रूर बात करती हूँ, बल्कि हसन पूछते हैं मेरे से कि आपको फलाने का स्टाइल कैसा लग रहा है। आर्या 24KAT ने लिखा, आमना, you mentioned cosmetic works on Sahar's face, but what about Firoz? He has done some work on he has done some work on his face and his face barely moves, but you didn't point that out. He goes to dermatologist and his cheek puffed out all of a sudden when it was hollow in his last few releases. मैं इसका जवाब देता हूँ, फैशन फोर्टनाइटली पे देख लीजिएगा, इसका जवाब आपको मिलेगा। नहीं, इसका जवाब फैशन फोर्टनाइटली ने नहीं डिस्कस किया है। इसका जवाब ये है कि इवन सहर को मैंने बड़ा केयरफुली वर्ड किया था और ये बड़ा केयरफुली कहा था कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कुछ कराया कि नहीं कराया, लेकिन अगर कराया है तो ऐसा लगता है कि कोई उनका एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, अगर नहीं कराया तो एक्सप्रेशन विद टाइम बेहतर हो जाएगा। फ़िरोज़ जो हैं वो, उनके चेहरे पे मैंने ऑब्वियसली, उन्होंने वेट गेन किया, लूज़ किया एक ड्रामे के लिए, वो नज़र आया, हमने उस पर कमेंट भी किया, हमने कहा व्हेन आई स्टार्टेड दैट इट्स गुड दैट ही put some weight back on, whether they're fillers or weight I don't know again. मैंने जितना मैं फिरोज को देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि फिरोज ने कोई प्रोसीजर कराया है। He'd lost a lot of weight and I think he's just put on weight, cosmetic procedure मुझे फिरोज के ऊपर तो नहीं ऐसा दिख नहीं रहा। और by the way, आज मैं गई स्प्रिंग कल, हाँ, कब भला कौन मुझे मिले? कौन यार? कंप्रेशन शर्ट्स जो है ना वो बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। हाँ, फैसल कुरैशी कंप्रेशन शर्ट में स्प्रिंग में फिर रहे, मैं कि यार फिटनेस के लेवल है, तो लोग फिटनेस पे भी बहुत जोर दे रहे हैं। इसका जरूरी नहीं कि कोई चेहरे पे भी फिटनेस आती है तो फिलर्स ही हों। हाँ, गार्डेड बाय टर्न्स ने लिखा है, आमना जस्ट टू, नहीं ये वाला नहीं, मैं कमेंट मतलब है कि सारे आमना के कमेंट्स लिए मैं। वाह, सादी09 ने, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी जरूर। उन्होंने लिखा है हैशटैग फीडबैक सादी09, हाय आमना, आई लव योर डीप एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स, आई वांटेड टू जेंटली फ्लैग अ टाइनी लिंग्विस्टिक डिटेल. You use the phrase holding down the fort. While very common in English, this idiom actually has deep, painful roots in colonial violence against the Native American indigenous people of Canada and US, where military forts were built to violently displace indigenous people. It's a fascinating and tragic example of how colonial vocabulary lingers in our everyday English. Given how much you value storytelling and cultural nuance, I thought you might appreciate this decolonial context. Many people are phasing it out for neutral terms like holding the lines. Thank you for another amazing review by both of you. Thank you. That's a really nice piece of information. मुझे नहीं पता था ये। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने पॉइंट आउट किया। बिल्कुल सही है। We want to avoid colonial lingo. बिल्कुल सही है। आपने तो दबा के, मतलब है आमना की बेइज्जतियों वाले। नहीं, GK_scenery ने लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अपने बारे में तारीफ लिखी और लिखा, वेयर इज हर शाहरुख खान हार्ट, आई मीन हसन। देखा, लव यू आमना, यू डूइंग ग्रेट बट मिस हसन। अच्छा, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों पे कमेंट किया है। पहली बात ये, अब मैं चाहूँगी आप इसको एड्रेस करें एक एक करके। हो गया, पहुँच गया प्यार। ओके, पहली बात तो ये कि यार आपके रिव्यूज़ में एड्स बहुत आते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी इतने एड्स हैं कि हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस तबाह हो रहा है, और कुछ करें इसका। सिया Y3J2Q ने लिखा, हाय आमना एंड हसन, आई एम फ्रॉम इंडिया
And listening to you guys is addictive. I don't watch any drama that you have been reviewing recently, but review weekly दे सकती हूँ किसी भी ड्रामे का. क्या कहना चाहेंगे आप सिया? Thank you, Sia. Thank you. That's so Love you. sweet. Thank you so much. Thank you. जो एड्स के मसले मसाइल हैं ख्वातीनो हज़रात, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बड़े हम्बली मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं हैं चीज़ें. ये यूट्यूब का मैकेनिज़्म है, हमारे एड्स ऑटोमेटेड हैं. एक ऑप्शन ये है कि हम एड्स बंद कर दें तो आपको कोई भी ऐड नहीं नज़र आएगा. एक ऑप्शन है कि हम एड्स खुले रखें. उनकी फ्रीक्वेंसी, कौन सा ऐड कब आएगा, किस सेकंड पे आएगा, किस मोमेंट पे आएगा, वो हम डिसाइड नहीं करते. अगर हम एड्स बंद कर देंगे तो हम पैसे कमाना बंद कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं इससे पैसे कमाएं. बड़ी ये ऑनेस्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ. तो एड्स हम बंद नहीं कर सकते. अब जब एड्स हमने खोल दिए हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं अभी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी जब यूरोप में था, तो जब मैं ड्रामे देख रहा था तो वहाँ पे जितने भी मैं ड्रामे देख रहा था उनके एड्स ऐसे ही आ रहे थे और वो स्किपेबल भी नहीं थे. आई कुडंट स्किप दोज एड्स. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ARY एंड हम एंड जियो Really? एंड ग्रीन. और सिमिलरली हमारे भी एड्स आ रहे थे जब मैं अपनी वीडियो खोल रहा था. सो अगेन दिस इज अ यूट्यूब मैकेनिज्म. यूट्यूब का एक फीचर है, अगर आप अफोर्ड कर सकें और अगर आप चाहें कि आप एड से बचें तो वो यूट्यूब प्रीमियम का फीचर है, विच इज़ अराउंड 600-700 रुपीज़ अ मंथ. जी. तो अगर आप एड से जान छुड़ाना चाहते हैं, ना सिर्फ समथिंग हॉट से बल्कि और भी दीगर जो आप चीज़ें देखते हैं, और उसमें प्रीमियम के और भी फीचर्स हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट हाई क्वालिटी में, आपकी वीडियो बैकग्राउंड में भी चल सकती है, तो आप यूट्यूब प्रीमियम ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको वो सूट करता है, एड्स बॉदर करते हैं. अदरवाइज एड्स के ऊपर किसी भी यूट्यूब चैनल का कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल नहीं है. जी, ऐसा ही है. दूसरा, वो जो हमारी एड की सिचुएशन थी, अभी जब मैं अपनी वीडियोस देख रहा हूँ, पहले मुझे वो आ रहा था, मुझे अब वो नहीं आ रहा इशू. कुछ लोगों को कभी भी नहीं आया, कुछ लोगों को शायद अभी भी आ रहा हो. आई थिंक इट्स अगेन अ यूट्यूब बग. हमने उसको यूट्यूब के साथ भी हाईलाइट किया हुआ है. वो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे बाद ठीक होता जाएगा. उसका एक छोटा सा सोल्यूशन हमने भी आपके साथ शेयर किया था, दीगर हमारे व्यूवर्स ने भी किया था, कि अगर आप विंडो को मिनिमाइज कर दें कॉर्नर पे तो स्किप का ऑप्शन आ जाता है बना हुआ. यू डोंट हैव टू क्लोज द वीडियो एंटायरली. तो मिनिमाइज करें वीडियो को, उसको स्किप करें और वीडियो वहीं से आपकी प्ले हो जाती है. बिल्कुल ठीक है जी. ठीक है. आई होप कि आपने मेरा और आमना का ये अनप्लान्ड ऑन द स्पॉट एंजॉय किया. यासीन कितने मिनट हो गए? Oh my God. 1 घंटा 3 मिनट का ऑन द स्पॉट. Oh God. यासीन क्या तुमने कर दिया. ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे मेरी और, देखा ख्वातीनो हज़रात आपसे फिलहाल इजाजत चाहेंगे मेरी और आमना की. आपसे कल मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यूज, जंजीरें, शेदाई और मिर्जा की हीर. तब तक खुदा हाफिज.